तो आज हम एक बहुत ही चिलिंग मॉडर्न हॉरर स्टोरी के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। मतलब ये कहानी आखिर हमारे अंदर इतना डर पैदा करती कैसे है। चलिए इसी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। और कहानी का दिल मतलब उसका कोर इसी एक भयानक सवाल में छिपा है। सोचिए, एक ऐसी शुरुआत जो बिल्कुल आम है, इतनी आम कि ये हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। कहानी का मेन कैरेक्टर है निशा। 26 साल की है, लेट नाइट शिफ्ट करके एकदम थक चुकी है और उसके दिमाग में ना बस एक ही चीज चल रही है, यार बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं और सो जाऊं। अच्छा, तो इस कहानी की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो इसकी शुरुआत ही है। ये पहले आपको एक बिल्कुल रियल, जानी पहचानी दुनिया में ले जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी दुनिया को आपके सामने तोड़ना शुरू कर देती है। तो होता क्या है कि ऐप उसे एक ड्राइवर से कनेक्ट करता है, महेश पाटिल। और ये वही ड्राइवर है जो पिछली 3 रातों से उसे मिल रहा था। अब सुनने में तो ये कोइंसिडेंस, एक मामूली सा इत्तेफाक लगता है ना? पर असल में ये कहानी के बुने हुए जाल का पहला धागा है। और बस यहीं से हमारी जानी पहचानी दुनिया में ना दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी अजीब सी बातें जो परेशान करने लगती हैं। एक इशारा कि भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। आप इस एस्केलेशन को देखो। पहले तो वही ड्राइवर फिर से, चलो मान लिया। फिर एक बिल्कुल अजीब सुनसान रास्ता। उसके बाद रेडियो पे 2012 का एक ब्रॉडकास्ट, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर जब हद हो जाती है, एक ही रोड साइन बार बार दिखने लगता है। देखिए, राइटर यहाँ एक बहुत ही क्लासिक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब वो पहले से ही छोटे छोटे हिंट्स दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और ये सारे संकेत ना सिर्फ निशा को नहीं डरा रहे, ये हमारे अंदर भी एक अजीब सा डर पैदा कर रहे हैं। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक अकेली फोन कॉल, बस एक फोन कॉल जो उस हल्की सी बेचैनी को चीखते चिल्लाते खौफ में बदलकर रख देती है। उसकी दोस्त सना फोन पर कहती है, गार्ड तो कह रहा है कि तुम अभी तक गेट से बाहर ही नहीं निकली। सोचिए, बस ये एक लाइन निशा की पूरी दुनिया हिला देती है। अगर वो ऑफिस से निकली ही नहीं तो फिर वो इस कैब में कर क्या रही है? और यहीं पे कहानी का असली हॉरर निकल कर आता है। 2 अलग अलग रियलिटीज जो एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कर रही हैं। तो फिर वो घबरा कर अपने फोन में ऐप की ट्रिप हिस्ट्री चेक करती है और जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो ये सफर पहले भी कर चुकी है, एग्जैक्टली 1 साल पहले, इसी तारीख को। और अचानक से ना सारी पहेलियां जुड़ जाती हैं। वो गलत रास्ता, वो पुराना रेडियो प्रोग्राम और अब ये तारीख, सब कुछ सिर्फ एक ही भयानक सच की तरफ इशारा कर रहा था कि उसका ड्राइवर महेश पाटिल एक भूत है। तो अब जब ये राज खुल चुका है, कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। निशा अब एक ऐसी राइड में फंस चुकी है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। उस सुनसान सड़क पर अचानक एक पुलिस का चेक पॉइंट दिखता है और जैसे ही कार उसके पास से गुजरती है, वो हवा में गायब हो जाता है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि अब वो असल दुनिया के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ रियलिटी के नियम लागू नहीं होते। और डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब कार की घड़ी की सुई 3:33 पर आकर अटक जाती है। सेकंड की सुई तो चल रही है, लेकिन टाइम आगे नहीं बढ़ रहा। वो दोनों एक ही मनहूस मिनट में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। हॉरर कहानियों में ना इसे द गोस्टली लूप कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां कोई आत्मा अपनी मौत से ठीक पहले के जो पल होते हैं उन्हें बार बार जीने के लिए मजबूर हो जाती है, एक लूप में फंस जाती है। महेश उसी लूप में फंसा हुआ है और आज रात उसने निशा को भी अपने साथ उस लूप में खींच लिया है। तो यहां आकर ऐसा लगता है कि चलो कहानी शायद खत्म हो रही है, लेकिन नहीं। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह सबसे बड़ा, सबसे चिलिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी है। और फिर अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस की बेंच पर सो रही थी। घड़ी में 2:59 हुए हैं। फोन की बैटरी 57% है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। हर चीज ये इशारा कर रही है कि वो जो डरावनी राइड थी वो बस एक बुरा सपना था। और एक पल के लिए ना हमें भी चैन की सांस आती है। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की ही थी, क्योंकि कहानी का जो आखिरी और सबसे शॉकिंग मोड़ है वो ये साबित करने वाला था कि जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। उसके फोन की गैलरी में एक तस्वीर है,
एक ऐसी तस्वीर जिसका वहां होना इम्पॉसिबल है। ये तस्वीर रात के 3:33 पर ली गई है, कैब के अंदर से, पीछे की सीट से। और इसमें रियर व्यू मिरर में ड्राइवर महेश मुस्कुराते हुए सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है। कहते हैं ना कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, पर कुछ लोग हमेशा के लिए अटक जाते हैं, किसी एक मोड़ पर, किसी एक रात में। कहानी का ये जो आखिरी विचार है, ये हमें दिखाता है कि एक एम्बिगुअस एंडिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। एक ऐसा डर जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे साथ रह जाता है। और पता है, यही चीज़ इस कहानी को इतना इफ़ेक्टिव बनाती है। असल डर उस भूत का नहीं है, असली डर इस सवाल का है कि अगर वो तस्वीर असली है, तो क्या निशा कभी उस बेंच पर जागी भी थी, या वो अब भी उसी कैब में फंसी हुई है। ये कहानी हमें हमारी हकीकत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है।